मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी। अक्सर आपसे बातचीत करती हूँ सुशांत सिंह राजपूत मामले से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वो इंसान है जिनके साथ हमारी कुछ ऐसी अटैचमेंट्स हैं जिनके लिए हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ इंसानियत का रिश्ता नहीं बल्कि इंसाफ का रिश्ता भी है, जहाँ पर चाहे हम हो या सुशांत सिंह राजपूत या फिर सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही कोई और आउटसाइडर स्ट्रगलर, हम सभी चाहते हैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ। और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, जहां पर हम खोलेंगे राज एक ऐसा जिसे जानने के बाद आप सबके उठ जाएंगे होश। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी की खबर सामने आई है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को लेकर आज हम खुलासा करेंगे, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का दरवाजा तोड़वाया था। और सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को कमरे में देखा था। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को उतारकर बेड पर रखा था। और सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिन्होंने की मेकर को बुलवाकर सुशांत के कमरे को खुलवाने की कोशिश भी की थी। और वही है सिद्धार्थ पिठानी शख्स जिसने सुशांत की बहन नीतू और उनके जीजा को भी कॉल किया था कि भाई अब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहा। सिद्धार्थ वही शख्स है जो आखिरी वक्त पर भी सुशांत के फ्लैट पर मौजूद था। लेकिन सवाल ये कि आखिर जो शख्स सुशांत के फ्लैट पर रह रहा था उसे इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि सुशांत इतने दर्द में है, इतनी तकलीफ में है, उसे डिप्रेशन का शिकार है। उसे इस तरीके से अकेला क्यों छोड़ दिया कि सुशांत ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का कदम उठा लिया। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी ने खुद को इंसाफ करने के लिए और खुद के बचाव के लिए कई सारे स्टेटमेंट दिए। क्या है पूरी खबर सिद्धार्थ पिठानी को लेकर, देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिठानी के बयान सबसे अहम माना गया, क्योंकि पिठानी ने पिछले कई दिनों में कई सारे बयान दिए, जिसमें सीबीआई ने उनसे क्या पूछे, बयान में सिद्धार्थ पिठानी ने क्या जवाब दिए, इस पर आज हम खुलासा करेंगे। सिद्धार्थ पिठानी का पूरा बयान। मैं सिद्धार्थ पिठानी ऊपर दिए हुए माउंट ब्लैक के पते पर 20 जनवरी 2020 से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रहा हूँ। मूल रूप से मैं हैदराबाद का निवासी हूँ। मेरे पिता लोगो डिजाइनिंग और ग्राफिक्स प्रिंटिंग का काम करते हैं। फिल्म एनिमेशन में मेरी काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, इसी के कारण मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग से FVC किया। साल 2019 में कोर्स खत्म हुआ और पढ़ाई के साथ फ्रीलांसिंग में काम करता था। साल 2017 में सीक्रेट फिग डिजाइनिंग नाम की कंपनी में मैंने काम शुरू किया। यहाँ मैं वीडियो डिजाइनिंग डायरेक्शन का काम करता हूँ। काम के सिलसिले में जब साल 2018 में मैं जयपुर गया तब मेरी मुलाकात आयुष शर्मा से हुई। जयपुर से जाने के बाद मैं भी आयुष के कांटेक्ट में था। आयुष और सुशांत सिंह राजपूत अच्छे दोस्त थे। आयुष ने मुझे बताया था कि वो मुंबई में मुझे अच्छा काम देगा और मेरी व्यवस्था भी करवा देगा। अप्रैल 2019 को मैं अकेले ही जयपुर से मुंबई पहुंचा। आयुष ने मेरी बांद्रा के एक होटल में रहने का जुगाड़ किया था। मुंबई पहुंचने के बाद मैंने आयुष को कांटेक्ट किया। मुझे दूसरे दिन सुशांत के क्रीपी हाइट्स के घर जाने की बात बताई गई। दूसरे दिन मैं आयुष के साथ सुशांत के घर गया। तब सुशांत के घर पर दीपेश रावत, तैमुल हॉकिस, अब्बास के सब और घर में काम करने वाले 2-4 शख्स और थे। सुशांत की बिल्डिंग में 15-16 फ्लोर थे। यहाँ 5 बेडरूम, 2 हॉल और 1 लिफ्ट थी। उस मीटिंग में हमने सुशांत के 150 ड्रीम प्रोजेक्ट की चर्चा की। इस प्रोजेक्ट में सुशांत, आकांक्षा, आयुष में काम करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट समाज सेवा, बाल शिक्षा, महिला उद्योग, अंधे बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, रोजर फेडरर और धोनी के साथ मैच खेलने जैसी ड्रीम पर काम करने के लिए बनाया गया था। इस मुलाकात के बाद मुझे बताया गया कि काम के लिए मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सुशांत हमारा ख्याल रखेगा। जॉस्टिल होटल में रहते समय एक दिन में सुशांत, आयुष, आकांक्षा की बहन, उनकी दोस्त सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ, रिया के दोस्त कुक, केशव और 2 लोग पावना लेक के फार्म हाउस पर पार्टी मना रहे थे। यहाँ 3-4 दिन रहकर हम वापस लौट आए। फार्म हाउस पर रिया और सुशांत की बहन प्रियंका के बीच झगड़ा हुआ। उस समय सुशांत ने रिया का साथ दिया, जिससे नाराज होकर मुंबई आने के 2 दिन बाद ही प्रियंका और उनका पति सुशांत को छोड़कर चला गया। फिर सुशांत ने मुझे और आयुष को उनके घर पर रहने के लिए कहा।
वहां रहते समय मुझे पता चला कि सुशांत की बहन प्रियंका नौकरों से ठीक बर्ताव नहीं करती थी। इस वजह से अब्बास दीपेश सावंत ने नौकरी छोड़ दी थी। वहां रहते समय मैं सुशांत को दिया हुआ वीडियो एडिटिंग और दूसरा काम करता था। हम कुछ दिन बांद्रा के घर तो कुछ दिन लोनावला के फार्म हाउस में जाकर रहते थे। सुशांत के कैप्री हाइट्स वाले घर पर भूत प्रेत होने का आभास होता था। सुशांत ये घर छोड़ना चाहते थे। सुशांत को अक्सर लगता था कि उस घर के गेस्ट हाउस में कोई रहता है। जब रिया और उसका भाई शोभिक वहां रहने आए तब उन्होंने ऐसी चीज महसूस की। इसी कारण की वजह से कैप्री हाइट्स का घर छोड़ने का फैसला सुशांत ने लिया। इसके बाद और भी कई सारे स्टेटमेंट्स सिद्धार्थ पिठानी ने दिए, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी ने आखिर में ये बताया कि मुझे चंडीगढ़ से नीतू दीदी का कॉल आया तो मैंने सुशांत के बारे में उन्हें सारी जानकारी दी। मेरा फोन कट गया, मुझे फिर फोन आया। नीतू दीदी ने मुझसे पूछा कि सुशांत कहाँ है, तो मैंने बताया कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद सुशांत के जीजा ओपी सिंह की भी आवाज सुनाई दी। उन्होंने हमें सुशांत को नीचे उतारने के लिए कहा। नीतू दीदी ने भी वही कहा। फिर मैंने नीरज की मदद से सुशांत को उतारा और बेड पर रख दिया। उसी समय नीतू दीदी वहां पहुंची। उन्होंने मुझसे सुशांत कैसा है ये पूछा। मैंने उन्हें सुशांत के ठीक होने के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर मैंने दीपेश और नीरज ने सुशांत को ठीक से बेड पर रखा। सुशांत के गले पर कपड़ा लगा हुआ था। हमने सुशांत को सीपीआर देने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हम बांद्रा पुलिस पहुंच गए। तो ये है पूरी खबर सुशांत सिंह राजपूत पर सिद्धार्थ पिठानी के स्टेटमेंट को लेकर, जहां पर एक के बाद एक कई सारे स्टेटमेंट सिद्धार्थ पिठानी ने दिए, जिनके बयान से कई खुलासे हुए। यहां तक कि सिद्धार्थ पिठानी ने इस बात का खुलासा भी किया था कि जब सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालन के हादसे की खबर मिली थी तब सुशांत ने कहा था कि मेरे बेडरूम में आकर दिशा सालन के केस की हर एक अपडेट मुझे दो और मुझे बताना कि आखिर अब दिशा के केस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और दिशा के साथ जुड़ी हर एक चीज को डिलीट कर दो। तो यह है पूरी खबर सुशांत और दिशा को लेकर सिद्धार्थ पिठानी के बयानों की। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा सिद्धार्थ पिठानी का खेल, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी एक तरफ दावा करते हैं और उनका सच भी सामने आया था कि वो सुशांत के साथ आखिरी वक्त तक उनके घर पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सुशांत के बारे में बिल्कुल भी क्लू नहीं मिला कि सुशांत कुछ ऐसा भी करने वाला है। लेकिन इसी के साथ सिद्धार्थ पिठानी का कनेक्शन रिया चक्रवर्ती को लेकर भी सामने आया था कि सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती के बचाव के लिए ही अभी तक रिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे और रिया को बचाने के लिए ही वो अभी तक रिया का साथ दे रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अभी तक यहाँ पर रिया के परिवार के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी और वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हादसा हुआ उस पर भी कोई खुलासा नहीं किया था। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कुछ बताया था सिद्धार्थ पिठानी ने, इस पर हमने कर दिया है खुलासा। अब आपकी क्या राय है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर? भाई, जो शख्स साथ में रहता है उसे पता होता है हमारे व्यवहार के बारे में, हमारे नेचर के बारे में, हमारे मूड्स के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत से जुड़ा कुछ नहीं पता था। हालांकि उसे काफी लंबा वक्त सुशांत के साथ रहते हुए हो गया था और सिद्धार्थ पिठानी जो सिर्फ सुशांत का ही अच्छा दोस्त नहीं था बल्कि उससे भी ज्यादा कई अच्छा दोस्त रिया चक्रवर्ती का था। जब रिया चक्रवर्ती पर FIR हुई बिहार पुलिस में तब रिया चक्रवर्ती 3 दिन के लिए गायब हो गई थी और जब सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ के लिए CBI ने समन भेजा तो इस बीच सिद्धार्थ पिठानी भी 2 दिन के लिए गायब हो गए थे। जो रिया ने कांड किया वही कांड सिद्धार्थ पिठानी ने भी किया। तो ये है पूरा कनेक्शन और पूरा सच सिद्धार्थ पिठानी को लेकर। आपकी क्या है राय सिद्धार्थ पिठानी को लेकर? क्या वाकई सिद्धार्थ पिठानी कोई मास्टरमाइंड है या फिर सिद्धार्थ पिठानी का नाम से फंसाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब हम आपसे पूछ रहे हैं। इन सवालों का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें।